बंजारों ने अपने जो है जीवन त्याग किए, अपने संपत्ति त्याग किए और फिर भी मुसीबत में रहते हुए भी देश के लोगों को जहां जहां जो चीजें जरूरत थी वहां उन चीजों के वितरण किया गया। और ऐसा महान समाज हिंदुस्तान आजादी होने से पहले हिंदू समाज को बचाने के लिए सिख गुरुओं ने जो युद्ध छेड़ी थी, उस युद्ध में बंजारों ने अपने प्राण दिए, हजारों सौ लोग। लेकिन उस वक्त की समाज बंजारों को नहीं पहचाना। फिर भी बंजारों ने देश की एकता, अखंडता और संस्कृति संप्रदाय को बचा के आज आजादी के बाद पहली बार, सुनो भारतवासियों, बंजारों ने पहली बार नगारा बजाने का कार्यक्रम आज हम यहाँ कर रहे हैं। नगारा बजाने का कार्यक्रम इसलिए कि हमारी आवाज आप तक पहुंचे। अभी हमारे युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे बंजारा समाज के हितैषी और हमारे सहयोगी अद्दंकी दयाकर जी जो एमएलसी है और तेलंगाना के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। तेलंगाना के टाइगर नहीं, इस देश के दलितों में और आदिवासियों में, गरीबों में वो टाइगर है। और उनका और हमारा किस्मत ये है, उनकी धर्म पत्नी अपने बंजारा पवार जाते अब नागमणि बाई, दोनों को मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। दोनों यहाँ पधारे हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नगारा कार्यक्रम हम नागमणि बाई और हम लेते हैं। अभी नगारों का कार्यक्रम होगा, उसके बाद बंजारा क्यों नगारा बजा रहा है, देश में बंजारों के बारे में बताना चाहता है। आज देश में बंजारा केवल वोट देने के लिए ही उपयोगी हो रहा है, लेकिन बंजारों को अब तक कोई चीज अभी हासिल नहीं हुई। केवल इंदिरा जी के जमाने में, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, हमारे 2 चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद एक पीसीसी प्रेसिडेंट थे कर्नाटक के, उसके बाद 1 डजन मंत्री थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और दिल्ली के हमारे नायक लोग बता रहे हैं। पृथ्वी सिंह जी राठौड़ हमारे अध्यक्ष जी और डॉक्टर नरेश कुमार जी सीनियर कांग्रेस लीडर, दोनों स्टेज पे पधारेंगे। तो मेरा कहने का ये अर्थ है, जो चीजें हम इंदिरा जी के समय पे और सोनिया गांधी के समय पे जो हमें हासिल हुआ, आज उन चीजों से हम वंचित होकर आज ये आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए कि इस सरकार को, मोदी जी सरकार को भी हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो मोदी जी ने हमारा कल्चर पहचाना, बंजारों के बलिदान के लिए बात किया। और महाराष्ट्र में हमारे कुलदेवी, हमारी जगदम्बा माई का मंदिर के यहाँ नगारा मंदिर उन्होंने उद्घाटन किया, उनके लिए उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। ये मोदी जी आज सुन लीजिए, बंजारों के बारे में आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बंजारों के जो है, जो उन्होंने बलिदान दिया, उसके लिए भी बार बार आप कह रहे हैं। तो आपको नमन करते हुए हमारी जो समस्याएं हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। जैसा पहले हम लोगों को कुछ रास्ता दिखाता, आज वो रास्ते को आप आगे बढ़ाएंगे कह के ये हम नगारा बजा रहे हैं। उसके बाद हम एक एक करके आपको नमन करते, देश में क्या क्या समस्या बंजारों के सामने है वो आपको हम बताएंगे। मीडिया वालों को, यहाँ जितने भी आए हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट आप नगारा सुनिए। हाँ आइए ना भाई, भाई तू, हाँ भाई को बजाने दो। हाँ ये भाई हाँ, तो आप दोनों हाँ बजा भाई, हाँ बजा। तो आप एक
जिंदाबाद जिंदाबाद। राइट। जय सेवालाल। अब जैसे जैसे हम बजा है नीचे जाके यहाँ से बात करेंगे पूरा आ जाएगा। हाँ आ जाइए आप भाई तू हटो तो आप बजा के नीचे आ जाना। आप लोग भी बजाते हुए आइए डॉक्टर साहब। आज हम देखने लायक है, सुनने लायक है और रीराइट करने के लायक है, पुनर्लेखन करना है। इसलिए हम ये कार्यक्रम यहाँ लिए हैं, जिसके सपोर्ट में हमारे दिल्ली प्रदेश के हमारे नेता एआईसीसी के सीनियर मोस्ट लीडर हमारे डॉक्टर नरेश जी, उसी तरह हमारे रोहित चौधरी जी आज आए नहीं, और हमारे अखिल भारतीय बंजारा महासेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बात करेंगे। उसी तरह हमारे महबूबनगर जिला तेलंगाना में, रंगारेड्डी जिले में और हैदराबाद से और पूरे तेलंगाना से जो आए हैं, आंध्र प्रदेश से जो आए हैं, गुजरात से जो आए हैं, उसी तरह जो है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कल हरियाणा वाले थे, अभी आने वाले हैं। तो सभी राज्यों के मेरे भाई बंजारा भाइयों को, हमारी भाषा एक है, हमारी बोली एक है, रीत एक है, रिवाज एक है, शादी ब्याह के संबंध है, फिर भी हमें कहीं पर शेड्यूल कास्ट, कहीं पे शेड्यूल ट्राइब ऐसा श्रेणी में रखा गया है। खैर जहां रखा गया है उन्हें रहने दीजिए, जिस राज्य में नहीं है उन्हें एक श्रेणी में शेड्यूल ट्राइब में लाना है। नंबर 2, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी आज हमारी तेलंगाना असेंबली में बंजारों की बोली 8वीं सूची में लाने के लिए असेंबली द्वारा रेजोल्यूशन यहाँ भेजा है। उसे हम मोदी जी से, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, उस रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट में पारित करने के लिए कोशिश करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो रेजोल्यूशन पास करने के पीछे हमारे युवा नेता यंग टाइगर हमारे अभी आपके सामने नगारा बजाए हैं, एमएलसी दयाकर जी, और हमारी बेटी को शादी किया है, तो आज हम दो समाज हमारे साथ है, तो उनका हम शुक्रगुजार है। दोनों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई, तो उनका स्वागत करता हूं। उसी तरह हमारे तीसरा डिमांड यह है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, मोदी जी बंजारों को साथ लीजिए। मोदी जी कहते हैं सबका विकास, मोदी जी बंजारों का विकास कीजिए। मोदी जी कहते हैं सबका प्रयास, मोदी जी हमारा प्रयास देखिए, सुनिए बंजारों का। आज हम उसके लिए आपको हम अभिनंदन करते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंदिरा जी के जमाने में हमें एक रास्ता दिखा था, सोनिया जी हमने तेलंगाना दिया, तेलंगाना देने से वहां बंजारों का ही ज्यादा फायदा हुआ। तो इस संदर्भ में मैं तेलंगाना देने के संदर्भ में सोनिया जी को भी अभिनंदन किया। और उसी तरह आज हम मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमारा इतिहास आपने कई बार दोहराया है आप, तो दोहराने के साथ हमारी समस्या को जब हल करेंगे तो इंदिरा जी, सोनिया जी को जैसा हम अभिनंदन कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी हम अभिनंदन करेंगे। आप बंजारों का समस्या सुलझाइए, बंजारों का समस्या जटिल है, इसीलिए आप मेहरबानी करके हमारी आवाज सुनेंगे। ये आवाज केवल यहाँ जो इतने आए इनका नहीं है, ये करोड़ों बंजारों की आवाज है। इस आवाज को फिर आप सुनकर हमारी आवाज, जो पहले हमारा इतिहास क्या था, आज हम वोट देने के लिए ही काम आ रहे हैं। 200 पार्लियामेंट सीट जहां पर है वहां पर हमारी संख्या है, 1000 असेंबली सीट जहां है वहां बंजारों की संख्या है। इन लोगों के लिए आप बंजारा तांडों को, नगलों को, डेरों को आप जो है रेवेन्यू ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम पंचायती का दर्जा दीजिए, तब बंजारों के लिए न्याय होगा। अदरवाइज बंजारा जैसे, और आपने कहा मोदी जी अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो बंजारों को लाने से हम युद्ध जीतेंगे, इतना भरोसा आपने जताया। आप वो भरोसा को कायम रखिए मोदी जी। बंजारा खड़ा हुआ है, देश को एक रखने के लिए बंजारा जो है तैयार है। देश को कोई भी शक्ति, दुष्ट शक्ति कुछ आंच भी लगाए, उसको हम बिल्कुल डट कर मुकाबला करेंगे, ये बंजारा समाज आपको भरोसा देता है। तो इस संदर्भ में आप हमको ये जो हम यहाँ पर जमा होने का एक मौका हमने लिया नगारा बजाने का, आप जरूर नगारे की आवाज सुनेंगे,
कहते हुए मैं अब आह्वान करता हूं, अभी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये अभी नगारा बजाएंगे। अभी एक एक करके नगारा बजा के यहाँ आ जाइए, फिर हम बात जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी नगारा।